और यहाँ क्या करना है देखिए, अगर यहाँ इस +1 की जगह -1 होता तो हम इसको एक बार प्लस माइनस करके एक कट जाता। तो क्या करना है, हमें एक जोड़ना है एक घटाना है। तो यहाँ लिखते हैं देखिए x की घात 4 है और माइनस हमने अपनी तरफ से 1 कर घटा दिया है और +1 जोड़ दिया है और ये वाला 1 प्लस अलग लिख दिया है। अगर हम इसे घटा देंगे तो ये हमारा x² + 4 ही बचेगा। नीचे है x² + 1 इंटू में आता है dx। ये अलग एक और एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2। x की घात 4 है यहाँ पर, तो हम x की घात 4 है तो हम इसको ले सकते हैं x की घात 2 की घात 2, x की घात 2 की घात 2 यानी x² का स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं देखिए, यहाँ लिखेंगे x² का होल स्क्वायर माइनस इस एक का भी वर्ग कर दीजिए और प्लस ये एक और एक कितने हो गए 2। एक को हम ले सकते हैं एक का वर्ग यानी एक का स्क्वायर बटे में हमारे पास क्या है x² + 2 + 1 इंटू में dx। अब क्या करना है, ये सूत्र हमारा तैयार हो गया क्या, a² - b² बराबर हम लिखते हैं एक बार प्लस में और एक बार लिखते हैं माइनस में। और एक काम करेंगे साथ, इन दोनों को अलग अलग करेंगे, इसके नीचे अलग करिए और इस 2 के नीचे अलग करिए और साथ में प्लस माइनस का सूत्र भी लगा दीजिए साथ में। तो 2 काम, इसको एक बार प्लस में लिखेंगे यानी x² + 1 और एक बार लिखेंगे x² - 1 और साथ में बटे में जो लिखा हुआ है वो लिख दीजिए x² + 1 यानी इस दोनों के नीचे हमने लिख दिया इसको प्लस माइनस करके और ये प्लस का 2 अलग है इसको अलग किया और बटे में यहाँ पर x² + 1 अलग कर दिया इंटू dx। अब देखिए x² + 1 से x² + 1 कैंसिल हो गया, x² - 1 बचा, 2 बाहर लिख देंगे 1/x² + 1 हो जाएगा। तो ये यहाँ लिखते हैं हम, देखिए इसको हटा देते हैं, ये सूत्र तो अभी लगाया गया बता दिया है ठीक, ये हटा दिया, इसे भी हटा देते हैं। आई इंटीग्रेशन बराबर ये x² - 1 है, x² - 1 और इसके साथ में dx कर दीजिए अलग इंटू dx। फिर ये प्लस है प्लस, ये 2 हमने बिल्कुल बाहर कर लिया, ऊपर लिख दिया 2 1 कम 2 1 लिख दिया और बटे में है x² + 1 इंटू में dx। अब इसका समाकलन करते हैं, आई बराबर x² का समाकलन क्या होता है x की घात 3 बटे में 3 और माइनस 1 का समाकलन कितना होता है x + 2 और इसका सूत्र हम जानते हैं क्या 1/1 + x² हो या हम कह सकते हैं 1/x² + 1 इंटू dx बराबर में सूत्र हो जाता है हमारा tan 1x। चाहे 1/1 + x² लिखा हो या 1/x² + 1 लिखा हो, सूत्र होता है tan 1x। इस पूरे का हो गया हमारे पास में tan 1x और प्लस अचर पद c। ये हमारा और अच्छे सवाल हो गया। अब बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर, तो बहुत बढ़िया प्रश्न है वो भी आपका, देखिए शुरू करते हैं आखिरी प्रश्न इस वीडियो का। यहाँ दिया है i बराबर हमारे पास 1 बटे में अंडरवुड है x + a, यहाँ पर अंडरवुड प्लस में है अंडरवुड x + b, तो नीचे अंडरवुड है तो अब करना क्या है, देखिए इसका परमेकरण करते हैं क्योंकि नीचे प्लस में है तो परमेकरण करेंगे माइनस में। तो ये तो ऐसे लिख देते हैं अंडरवुड x + a और प्लस में अंडरवुड x + b। तो प्लस में है तो माइनस में करेंगे अंडरवुड x + a और यहाँ माइनस अंडरवुड x + b और नीचे हमारे पास में अंडरवुड x + a और माइनस अंडरवुड x + b। अब देखिए ऊपर तो 1 से गुणा हो जाएगी ऐसी रहेगा, नीचे देखिए एक बार प्लस है एक बार माइनस, तो नीचे जो सूत्र बन जाएगा वो बन जाएगा एक बार प्लस a + b और एक बार इंटू में a - b, इसका सूत्र बन जाएगा a² - b²। और यदि अंडरवुड कहीं लिखा हो इसका अगर होल स्क्वायर कर दें तो अंडरवुड भी हमारा हट जाता है ठीक। तो चलिए ऊपर हम इसकी गुणा करेंगे, यहाँ पर अंडरवुड x + a माइनस अंडरवुड x + b और बटे में देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस तो अंडरवुड x + a का होल स्क्वायर और फिर माइनस अंडरवुड x + b का होल स्क्वायर इंटू में dx। यहाँ भी लगा दीजिए यहाँ भी इंटू में dx।
अब देखिए ऊपर तो ऐसे ही रहेगा जैसा लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस ए और माइनस अंडर रूट एक्स प्लस बी। अब यहाँ से इसके स्क्वायर से अंडर रूट हटेगा तो अंडर रूट हट जाएगा तो एक्स प्लस ए और माइनस यहाँ है एक्स प्लस बी इंटू में डी एक्स। अब यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा माइनस का और बी हो जाएगा प्लस का। तो एक लाइन हम छोटी भी कर सकते हैं कि एक्स माइनस का ये है और एक्स प्लस का ये है, तो एक्स माइनस वाले से एक्स प्लस का कैंसिल हो गया, यहाँ बचा ए और माइनस बी। ए माइनस बी को जो है बिल्कुल बाहर कर लेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, एक ऊपर और बटे में हमने ए माइनस बी यहाँ कर लिया। इससे एक लाइन छोटी हो गई कि माइनस से अंदर गुणा भी कर दी तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, ए माइनस यहाँ बचा बी, ए माइनस बी हमने बाहर ले लिया। और हम जानते हैं अगर अंडरवुड है तो इसका मतलब होता है कि एक्स की पावर 1/2 हो जाती है। तो ऊपर लिखा हुआ है अंडरवुड एक्स प्लस ए, तो इसकी पावर हो गई 1/2, एक्स की प्लस ए की पावर 1/2 और फिर माइनस है यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस बी की पावर 1/2। अब हम इसका समाकलन कर लेते हैं। समाकलन में हम जानते हैं कि यहाँ 1/2 घाट है, एक घात जुड़ती है और नीचे वही चीज़ पूरी पूरी लिख देते हैं। ये सूत्र है, ये हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। अब देखिए समाकलन करते हैं, ये आई और ऊपर 1 और नीचे में हमारे पास में a माइनस बी ब्रैकेट में लगा दीजिए। आप देखिए बड़े ब्रैकेट और इसका समाकलन करते हैं। एक्स प्लस ए ऊपर घात है हमारी 1/2, तो हम क्या करेंगे इसमें एक जोड़ देंगे और बटे में भी यही आएगा 1/2 और प्लस में आएगा 1। निशान है माइनस का, एक्स प्लस बी की घात है 1/2 प्लस 1 और यही काम करेंगे हम 1/2 और प्लस 1 और बड़ी ब्रैकेट बंद और प्लस में लगा दिया हमने अचर पर सी। आई बराबर 1/a माइनस बी। अब अंदर देखिए एक और आधा आधा और एक क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, यानी 3, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2 लिखेंगे यहाँ पर। एक्स प्लस ए की पावर हो गई 2 एकम 2 और 1 3, यानी 3/2। जो ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। देखिए 2 एकम 2 और 1 कितने होगा 3, यानी 3/2। और यहाँ माइनस में ऊपर है एक्स प्लस बी की घात, यहाँ भी वही होगा सेम टू सेम 3/2, नीचे भी 3/2। अब यहाँ प्लस अचर पर सी देखिए। अब क्या करना है, ये 3/2 है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/3। यहाँ भी बटे नीचे वाले के बटे ऊपर ले जाएंगे 2/3, यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3। इसे बिल्कुल बाहर कामा ले लेते हैं हम ताकि एक लाइन और छोटी हो जाए। तो ये मान लीजिए 3/2 यहाँ पे लेके आएंगे, 2 ऊपर हो जाएगा और बटे में आएगा 3 और ब्रैकेट में आएगा a माइनस बी। तो हमने क्या किया है, ये 3/2 था, 2/3 लेके बाहर काम ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा एक्स प्लस ए की घात 3/2 और माइनस एक्स प्लस बी की घात 3/2 और प्लस अचर पर सी। ये हमारा लास्ट सवाल था।